हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम अपने फिज़िक्स का चैप्टर 1 जो मोशन है उसका हम मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जितने भी टाइप के मोशन होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम मिक्स्ड मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स मोशन जो होता है इसमें आप नाम को तोड़ सकते हैं, मिक्स्ड और मोशन। क्या समझ में आया कि जो कोई एक से ज़्यादा मोशन जब एक साथ किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो उस समय मिक्स्ड मोशन होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, एक कार चल रही है, ठीक है। उस कार में आप क्या नोटिस करते हैं, एक साथ दो मोशन होती है। एक तो उसके चक्कों पे ध्यान दें तो दो मोशन होती है। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि वो कार एकदम उस चक्के का हर एक पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो चक्का है वो तो एक फिक्स्ड एक्सिस से रोटेट कर रहा है, माने वहाँ रोटेटरी मोशन का भी यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन का यूज़ एक साथ हो रहा है, इसलिए ये एक मिक्स्ड मोशन है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि कोई कारपेंटर किसी सॉ से किसी लकड़ी को काट रहा है। तो फ्रेंड्स, एक तो लकड़ी को काटने के लिए उसकी जो आ रही एक साइड से दूसरे साइड जा रही है वो हो गया ऑसिलेटरी मोशन, और ऊपर से नीचे जो आ रही है वो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपकी किताब में पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। फ्रेंड्स, स्पीड जो है वो, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है वो हमें 3 चीज़ बताती है। क्या क्या? सबसे पहली बार फ्रेंड्स, एक ऑब्जेक्ट कहीं किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाती है तो फ्रेंड्स वहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई डिस्टेंस तो होगी जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर की। तो इससे हमें पता चलता है कि मोशन में डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस कवर होता है। उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रही है तो फ्रेंड्स उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरी बात ये पता चलती है कि मोशन में टाइम भी होता है। और फ्रेंड्स, तीसरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रेंड्स, वो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड से जाएगा, क्योंकि हर कोई भी चीज़ वो ट्रैवल करती है उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मोशन में कोई चीज़ मोशन करती है तो हमें 3 बात पता चलती है, उसकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्पीड किस तेज़ी से वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है उसे स्पीड कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको किसी चीज़ का स्पीड निकालना है तो आप ऊपर डिस्टेंस रखिए और नीचे टाइम, और फिर उसको कैलकुलेट करके आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। स्पीड फ्रेंड्स हमेशा मीटर पर सेकंड में आता है, अब उसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि देखिए, अब हम फिर से एक बार कार का एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कार से किसी जाते हैं तो फ्रेंड्स, कार से ट्रैवल करते वक्त जब आप मान लीजिए फ्रेंड्स, आप 10 बजे कार से अपने घर से निकले, 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया, माने 11 बजे तक आपका 10 किलोमीटर ट्रैवल हो गया। फिर अगले 12 बजे तक आपने देखा कि और 10 किलोमीटर, माने टोटल और 10 किलोमीटर कवर कर लिए, माने टोटल अब 20 किलोमीटर आप ट्रैवल कर चुके हैं। फिर अब फ्रेंड्स, आपने 1 बजे देखा कि आपने फिर एग्जैक्टली 10 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इफ़ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स, जब कोई बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस सेम स्पीड के साथ कवर करती है तो फ्रेंड्स वो यूनिफॉर्म मोशन में आती है। चलिए फ्रेंड्स, और इसी का ठीक उल्टा नॉन यूनिफॉर्म है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ठीक उल्टा नॉन यूनिफॉर्म है। फ्रेंड्स, जब कोई गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस से सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस या सेम टाइम में ट्रैवल नहीं करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये नॉन यूनिफॉर्म वाला मोशन बहुत ही आम रहता है। हाँ, ये हमेशा यूजुअल नहीं रहता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही यूजुअल, कभी कभी यूजुअल नहीं भी होता है। सो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्या वो देखते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में। तो फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड हम तब निकालते हैं जब हमें किसी ये फ्रेंड्स आपका यूनिफॉर्म मोशन में इजीली, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका ये फार्मूला लगा के आ जाता है।
फ्रेंड्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता चुका है। फ्रेंड्स अब हम लोग सबसे मेन पार्ट में आते हैं, और फ्रेंड्स इस पार्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है। फ्रेंड्स ये है मास एंड वेट। फ्रेंड्स हम लोग ने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर बॉडी में जितना मैटर होता है, माने मैटर आपको पता ही होगा क्या है, एक बॉडी में जितना मैटर होता है, मास उसकी क्वांटिटी को बताता है, जबकि वेट उसे कहते हैं कि जिस फोर्स से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अपनी खींचती है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि छोड़िए फ्रेंड्स, एग्जांपल नहीं, मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो सिंपली बता देता हूँ। एग्जांपल हम सबको पता है। फ्रेंड्स मास और वेट में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि फ्रेंड्स मास जो होता है वो बॉडी का हमेशा सेम रहता है, बट वेट टाइम या लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। समझे फ्रेंड्स? जैसे कि आपका अभी इंडिया में वेट कुछ और हो सकता है, अब आप अर्थ के बाहर चांद पे जाए, वहाँ पे आपका वेट एकदम आपके वेट का 5वां भाग हो जाएगा, माने आपका वेट 20% घट जाएगा, आपका वेट एकदम 20% होके रह जाएगा, जबकि आपका बॉडी का मास बिल्कुल सेम रहेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा SI यूनिट मास का जो है वो kg है, जबकि वेट का kgf है, माने किलोग्राम फोर्स। फ्रेंड्स एक बात और, मास को जो कैलकुलेट करते हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बीम बैलेंस कहते हैं, और वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।